अगर किशोर पूरा तिवारी इलेक्शन जी, पहले प्रोसेस आपके रुका पास हुआ है आते हुए शायना एनसी जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ, फिर बिहार के अपने नेताओं के पास चलूंगी। किशोर तिवारी जी, जब आप चुनाव हारिए तो फिर अब चुनाव आयोग की ही गलती, और जीत जाइए। अभी तो लोकसभा में आप लोगों के गठबंधन को 30 सीटें मिली थी ना। और किशोर तिवारी जी, मैंने ये जो आंकड़ा निकाला है वोट प्रतिशत का, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिले थे 26.18% वोट, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में मिले हैं 26.77% वोट। आपकी जो विरोधी पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट की, उनको मिले थे 12.38% वोट, और लोकसभा चुनाव में उनको मिले थे 12.95% वोट। तो ये आंकड़े तो नहीं बता रहे हैं ना किशोर तिवारी जी, वोट प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा जंप तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे हो गया चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके आरोप लगा रहे हैं, यह बात में कोई तथ्य नहीं है। जब से चुनाव हुए हैं तब से राहुल गांधी इस पर आरोप लगा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी नहीं, हमने भी कई प्रश्न दागे और इलेक्शन कमीशन को बदल दिया गया, लेकिन जवाब हमारे पास आए नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ चित्रा त्रिपाठी जी, मैं ये चिल्लम चिल्ली सुन रहा था, इसमें कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में बहुत चुनाव देखे। ये चुनाव में गड़बड़ है या नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि चुनाव के अंतिम यादी के बाद 70 लाख वोट बढ़कर 9:30 बजे की इसमें आए, और 5 से 7 बजे के दरमियान ये वोट बढ़े हैं। हाँ। इसको कोई कन्विंसिंग आंसर कहीं से आ नहीं रहा, और वोटिंग की विनिंग मार्जिन उससे कम है। मैं एक बात बोलता हूँ, प्रदीप भंडारी जी बहुत कह रहे थे कि ये लोगों ने रिजाइन कर देना चाहिए, उन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए। मैं एक ही बात करता हूँ, अगर लोकतंत्र में चुनाव की पवित्रता रखना है तो महाराष्ट्र में इनके चॉइस से 10% सीट पर फिर से चुनाव कर लो। और मैं आपको बता रहा हूं चित्रा त्रिपाठी जी, ये 10% पे भी चुन के आ गए या इनके डिपॉजिट भी बच गए तो बहुत मुंबई बात है। महानगर पालिका के चुनाव तो होंगे ना किशोर तिवारी जी, फिर से विधानसभा का चुनाव क्यों कराने की तैयारी है? आप उसमें अपना पूरा दमखम लगाइए। और हमने राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का हाल का बयान भी देखा है कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो हराएंगे। चित्रा त्रिपाठी जी एक बात बोलिए किशोर तिवारी जी। अरे भाई, मैं बताऊं, ये महानगर पालिका के चुनाव क्या, ग्राम पंचायत के चुनाव भी नहीं कर। मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। शायना एनसी जी, आप जवाब दे दीजिए। चित्रा जी, अभी मैं कुछ बोलूं? अब मैं, मेरे ख्याल से वो बात पूरी करेंगे, उनकी बात पूरी हो जाए। शायना एनसी जी, बोलिए किशोर तिवारी जी, अभी ठीक हो गया है। हाँ, मैं आ रही हूँ, बोलिए जल्दी से किशोर तिवारी जी। अगर चुनाव में गड़बड़ी नहीं होती, अरे भाई मुझे बोलिए। शायना जी थोड़ा मुझे बोलने देना। अगर चुनाव फेयर होते और वोटों की गड़बड़ी नहीं होती तो शायना एनसी जी की डिपॉजिट जब्त हो जाती और 1.5 से 2 लाख वोटों से हारती। शायना एनसी जी मार्जिनल, बेफिक्र रहिए मेरे बारे में। बीजेपी शिवसेना के इतिहास में, अरे भाई तुमको तो आप बेफिक्र रहिए। किशोर जी, आपकी एक विशेषता है, अपने आप को खुद प्रवक्ता बताते हैं। पहले तो किशोर तिवारी जी, अरे भैया, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर आप ये कहेंगे कि शायना, कितना ठीक है, फिर तो शायना एनसी बीजेपी की नेता थी, बाद में वो शिंदे गुट में शामिल हुई, इनको तो बहुत बड़े मैंडेट से जीतना चाहिए था। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, एक विशेषता है चित्रा जी। किशोर तिवारी जी सुन लेते हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं सुन लेते हैं शायना एनसी जी को, फिर मैं आ रही हूँ। बोलिए शायना जी। अरे बहुत हालत खराब थी, क्यों आ रही चित्रा जी? ठीक है सर। राहुल गांधी, अरे किशोर जी चुप रहिए, आपकी नैया डूब चुकी है तो आप वहीं बैठिए। कि चित्रा जी, राहुल गांधी की एक विशेषता है, जब उनको मौका मिलता है बोलने के लिए वो गायब, पार्लियामेंट में गायब, जाते हैं विदेश और वहां बकबक चालू करते हैं। और क्यों? उनको सिर्फ भारत को सम्मान के दृष्टि से असम्मानित करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोटाला किया है, वो तो एक एंटाइटल्ड चाइल्ड ऑफ इंडिया है। और अफसोस की बात ये है कि ये एंटाइटल्ड चाइल्ड ने जो प्रतिक्रिया दी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण दी है। अभी आप देखिए, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो फर्स्ट और सेकंड अपील होता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट।
इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मिनिमल एप्लीकेशंस वर रिसीव vis-a-vis करेक्शन ऑफ सेक्शन 22 एंड इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 23। ये स्पेशल समरी रिवीजन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ जाता है एक एक इलेक्शन के बाद। वहां एसएसआर ने ये स्पष्ट किया है कि एलिजिबल वोटर्स जो है, जो 18 साल के बाद जो एनरोल होते हैं वो भी वोट करते हैं। और पूरे इलेक्शन प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र में 89 अपील्स भी नहीं थे। चित्रा जी, आप देखिए कि क्या बकवास कर रहे हैं राहुल गांधी। और जो एक तरफ वैन्स आ रहे हैं भारत में, भारत और यूएस के जो टाइज हैं वो इतने बेहतरीन हो गए हैं, वहां सम्मान के साथ आपको आपके देश को पेश करना चाहिए, या एक इम्बेसिल के दृष्टि से, एक एंटाइटल्ड चाइल्ड के दृष्टि से सिर्फ विदेश में जाके ये बकवास करना। मैं मानती हूं कि आज कांग्रेस और उनके प्रवक्ताओं को पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए। माफी बस नहीं है, उनको ये इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि 1971 में इंदिरा गांधी ने जो किया पूरे देश में और फिर इमरजेंसी लागू किया, वो एक ही बार खिलवाड़ हुआ। और एक बार खिलवाड़ हुआ जब 1991 में राजीव गांधी ने कहा री इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कभी ये प्रैक्टिसेस नहीं अपनाए। लोकसभा के रिजल्ट्स अलग थे, हमने स्वीकार किया। विधानसभा के रिजल्ट्स आखिर अपनी हार को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार मैं बिहार के नेताओं के पास आती हूँ सापरा साहब, उसके बाद मैं लौट रही हूँ, आप सबके सवालों का जवाब दीजिएगा।